आज भी आप सभी लोग इस कथा में उपस्थित होकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सभी भक्तों का कल्याण करें। हम सभी ऋषि मुनियों, संत समाज और भक्तों को प्रणाम करते हुए आज विश्राम के दिन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्यामद रामचंद्र भगवान के हो। तो इतना मनोज शुक्ला जी जो रामचरित मानस के माध्यम से, भजन के माध्यम से एक जन जागृति ला रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करते हैं। इसी तरह और इनके परिवार सदैव मंगलमय खुशहाल रहे, यही भगवान से कामना करता हूँ। आज हमारे एक परम भक्त भगवान के वैद्यनाथ मौर्य जी किसी कारणवश नहीं आए हैं, लेकिन रहना ये उनके भाग्य में था। भगवान सदैव उनका श्रद्धा विश्वास बनाए रहे, उनके परिवार सदैव खुशहाल मंगल में रहे, यही भगवान से कामना करता हूँ। हमारे सम्मानीय बबलू पंडित जी एकदम कथा इसी तरह से हो भगवान के चरणों में अपना कर देते हैं। यहाँ भी भगवान ने वही किया। सभी अयोध्या वासियों के जिसके मन में जो था उसी तरह का भगवान रूप बना के दर्शन दे रहे हैं और सभी अयोध्यावासी ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे। भगवान ने सबको दर्शन दिया, सब तृप्त हुए, सब भगवान से विनती कर रहे हैं और सभी माताओं को भगवान राम ने चरण को पकड़ करके प्रणाम किया सबको। और सबसे पहले भगवान राम कैकेयी माता से मिले सबसे पहले। क्यों? राम जी जानते थे यह माता कैकेयी ही है जिसकी वजह से आज लोग मुझे इतना जान रहे हैं। मुझे संसार को, इस राज्य को देखने का अवसर मिला कि राज्य में कितने तरह की पीड़ाएं हैं, कैसे लोग दुख भोग रहे हैं और भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, तड़पन क्या होती है। माता ने मुझे कर्म में लगाया। कैकेयी को मैंने क्या बताया था? कर्म। कैकेयी क्या? कर्म। कर्म ही प्रेरित करता है। कर्म करते समय यह मत देखो कि अपना है पराया है, नहीं। कर्म समान रूप से सबके साथ में करो भाई। कैकेयी माता ने भगवान राम को उसी रास्ते पर लगाया। आज भगवान राम एकदम प्रसन्न है। माता से सर्वप्रथम मिलते हैं, सुमित्रा माता से मिलते हैं, सबसे भगवान राम बड़े प्रेम से करते हैं। कौशल्या के हरे
मुनि जी वशिष्ठ कह रहे हैं एक काम करो, अब सिंहासन राज तिलक की तैयारी करो। सब ब्राह्मणों को बुला लिया गया और सब लोग बड़े प्रेम से आदर के साथ वहां इकट्ठा हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सभी लोग भगवान से मना रहे हैं। मंगल भवनाय मंगल हारे, मंगल भवनाय मंगल हारे, उमा सहित देवी जगत पुरारी, उमा सहित देवी जगत पुरारी। स्तुति कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद सभी लोग अपने अपने लोक की तरफ प्रस्थान किए। इतने में चारों वेदों ने शरीर धारण करके भगवान के समीप आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। सब चारों वेद भगवान की स्तुति करने लगे। सबके देखत वेदना, सबके देखत वेदना, हरे बिना देखे न उबार, बिना देखे न उबार, हरे बिना देखे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके और अपनी पूर्ण उनकी मनोकामना भगवान के दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गई। फिर सब लोग ब्रह्मलोक को चले गए, लेकिन किसी ने इस भेद को जाना नहीं। अंतर ध्यान, आकाशवाणी हो रही, सब विनय कर रहे हैं। मंगल भवनाय मंगल हारे, मंगल भवनाय मंगल हारे, उमा सहित देवी जगत पुरारी, उमा सहित देवी जगत पुरारी, उमा सहित देवी जगत पुरारी।
संसार में दुखी वही प्राणी है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वही संसार में दुखी है। और कोई भी चाहे जिन्हें आपके चरणों में प्रीत नहीं हुई, नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदासी रहे, यानी भगवान के चरणों में जिनका प्रेम नहीं रहता वो कभी खुशहाल नहीं रह सकते, उनका जीवन कभी भी मंगलमय नहीं बीतेगा। धन संपदा से कोई खुशहाल नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। धन संपदा भी कलह देती है, पीड़ा देती है, कष्ट को बढ़ाती है, लेकिन अब भगवान के चरणों में प्रीत हो जाएगी तो ये सब हमारे जीवन में नहीं है। और जो ये भगवान की कथा सुनते हैं, अवलंब भवंत कथा जिनके जीवन में कथा ही, भगवान राम की चर्चा ही, भगवान राम का कथा ही, भगवान राम की भक्ति ही साधन बन जाता, उसका वो सहारा बन जाता है। उसे जीवन में फिर कोई दुख आता होता नहीं, ये एकदम भगवान देख, उसको रोक भी नहीं सकाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। अब इसीलिए सारे संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान की चरणों में क्या मानते हैं? बार 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 मांगा हूँ, बार बार मांगा हूँ, अरे हरा से प्रेम तेरा जितने लोग हैं सब भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, क्या है कि हे प्रभु अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, आपका सत्संग सदैव मिलता रहे। चूंकि अगर भक्ति मिल गई तो भगवान की कृपा हो जाएगी, उसमें संदेह नहीं है। अगर बच्चा माता पिता की भक्ति करने लगे, माता पिता की सेवा करने लगे, माता पिता को सर्वस्व मान ले, तो क्या माता पिता उससे प्रसन्न नहीं होंगे? उसे सब कुछ देने का प्रयास कर, जितना है वह पिता कह देगा बेटा ये सब तुम्हारा ही है। जब इतना कुछ संसार के माता पिता कहते हैं तो वह तो परम पिता परमात्मा है। केवल दोष मुझ में हो जाता है कि मेरे अंदर अहंकार हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरी वजह से सब हो रहा है, इसी के कारण हमें दुख मिलता है, इसी के कारण। तो एकदम भगवान में
जो भक्त लीन हो जाता है कि हे प्रभु जो भी कुछ है आपका है, यह जीवन जो भी है ये चल किस लिए रहा है कि भगवान की शक्ति इसमें है। और नहीं तो क्या हमारा अंगुली मुड़ पाती क्या, हमारे हाथ पांव मुड़ पाते क्या? एक भी अंग हमारा नहीं मुड़ता, हम बोल भी नहीं सकते। तो जो भी कुछ दिया गया है किसका है? भगवान का है। तो जो सब कुछ भगवान का है उसे हमें उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसका एहसान नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का अपराध यही है कि भगवान को भूल जाना। सब कष्टों का कारण एक ही है, भगवान को पूजा पाठ से हम दूर रहते हैं, भगवान को कुछ मानते ही नहीं है। अब भगवान सबको नल नील अंगद सबको भेज रहे हैं, बस सबको पहना करके आप और लोग जाओ अपने घर, मेरा सुमिरन करते रहना, मेरा ध्यान करते रहना। सब तो चले जा रहे हैं, लेकिन जामवन सब लोग अब भगवान से एक विनती करें, क्योंकि भगवान सबको भेज रहे हैं ना। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सुन सर्वज्ञ कृपा अरे दीन दया भगवान के वचनों को मान करके अपने अपने स्थान पे प्रस्थान कर रहे। लेकिन अंगद कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज अंगद भगवान से कहते हैं हे प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरे पिता बाली ने मरते समय आपको सौंपा था, तो हे प्रभु मैं कहां जाऊं? मेरे सब कुछ तो आप हो। तुम आई पिचारी कहाऊ नरना, तुम आई पिचारी कहाऊ नरना, अरे प्रभु तनि भवन भवन का
ही बताइए मैं कहां जाऊं? आपके छोड़ करके तो इस संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, मेरा कोई नहीं है। मुझे अपना छोटा सा बालक समझ लीजिए। मेरे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन मैं आपका बच्चा हूं। आपके अलावा मेरा कोई नहीं प्रभु। राखा सरल नाथ जननी, हे प्रभु अपने शरण में मुझे रख दो। ये विनती करें, जो भी आप नीचा कुछ भी कहने को बोले सब मैं करूंगा प्रभु। ऐसा कह करके अंगद जी भगवान के चरणों पे गिर गए। जब भक्त भगवान को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु इस संसार को मैंने देख लिया, यहाँ कोई अपना नहीं है, ये हमारा भ्रम था जिसमें अपना मांगा था। यहाँ तक कि अपनी शरीर भी तो अपनी नहीं है, एक दिन यह शरीर भी छूट जाएगी कि नहीं छूटेगी, यह भी तो अपनी नहीं है। जब अपनी शरीर ही नहीं है तो और लोग अपने कैसे हो? हाँ एक चीज मानना चाहिए, ये जो संसार है ये प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं। तो जब सब प्रभु के हैं तो सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। और वो तरह से भगवान ने अंगद को समझा करके उन्हें भी विदा कर दिया कि हे अंगद तुम यहां से जाओ, मेरा ध्यान करते रहना, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसको संदेह मत करना, मैं हूं। हर तरह से आज भगवान उनको भी भेज देते हैं। अब भगवान का राज तिलक हो रहा है, राज तिलक हो जाता है, क्योंकि 4 घंटा में उत्तरकांड कहना है। राम राज पाय क्षेत्र लोका, राम राज पाय क्षेत्र लोका, आरती भाए काये सब लोका, आरती भाए काये सब लोका, पायारो नकार काहू अयोध्या के राजा सिंहासन बैठ गए। अब जब ही राजा वो बने उसमें सब भेदभाव सब मिट गया। भगवान इस चरित्र को किया जब भगवान निषाद के यहाँ गए हैं, जिसे लोग छोटा मानते थे, जिसे लोग नीच जाति के मानते थे, भगवान ने उन्हें भी अपने साथ में बिठाया, अपने साथ में भोजन कराया। भगवान ने किसी को भी पराया नहीं समझा, सबको अपना समझा। जब भगवान सबको अपना समझे तो सब लोगों ने भी भगवान को क्या समझा, ये मेरे मालिक है। उन जहां भी गए, सबरी से मिले, जटाऊ से मिले, सबसे मिलने के बाद उन्हें यह आभास हो गया कि इस संसार में
कितनी विडंबना है। मैंने उसको देखा हूं, जात के नाम पे, नीच के नाम पे, पशु के नाम पे एक दूसरे के लोग सताते हैं। लेकिन जब भगवान ने सब कुछ समझ लिया, बन जा करके देख लिया, जो सबसे प्रेम किया, तो सारी विषमता दूर हो गई। कोई भी ऐसा अपने को बड़ा छोटा नहीं मानने लगा। सब लोग भगवान के हो गए कि भगवान ये सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सभी किसके हैं? भगवान के हैं। क्योंकि भगवान ने ये सिद्ध किया, कहा नहीं, भगवान ने करके दिखाया। आएगा चरित्र आगे। और जब ये दशा हो गई, सब भगवान को मानने लगे, सब में प्रेम हो गया। जब सब में प्रेम है तो कला कहां से होगा? द्वेष कहां से होगा? जब ये मान लें कि हमारे ही है, हम उनसे द्वेष करें। खुशबू जी कर रहे हैं, नरतन समानाई कवन उदे, नरतन समानाई कवन उदे, रोग के बारे में, मोह के बारे में सब हो चुका है। मंगल भवनाय मंगलाय, मंगल भवनाय भक्ति करोगे, भाव से भगवान के चरणों में प्रेम करोगे, सर्वस्व मानोगे, तो भगवान की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा होगी। जब भगवान की कृपा होगी तो आपका जितना क्लेश है, जितना दुख है, सब अपने आप दूर हो जाएगा। राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, और यहाँ तक कह रहे हैं, हिमते अनल प्रकटवरु होई, अरे हिमते क्या कह रहे हैं? ऐसा संभव हो सकता है कि बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, जबकि संभव नहीं है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा संभव हो सकता है कि बर्फ में से
अग्नि प्रकट हो जाए। लेकिन जो भगवान से विमुख है, विमुख राम सुख पावन कोई, जो भगवान से विमुख है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता। यह एकदम सिद्धांत है। और गिरिजा शांत सब पालन नहीं कर सकते, सबकी बस की बात नहीं है। जप करना, साधना करना, तपस्या करना सबकी बस की बात है क्या? नहीं। लेकिन जो पहले जप तप करने से फल मिलता था, वह इंसान को आज कलयुग में केवल राम कथा को प्रेम से सुनने से मिल जाता है, भगवान का गुणगान करने से मिल जाता है। इस तरह से हम सभी लोगों को भी भगवान की कथा जहाँ भी हो, बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ, यह मत देखो कि हमारा नुकसान हो रहा है, नहीं। पहले ये देखो कि परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अगर हम बैठ लेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा, हमारे बच्चों का भी कल्याण होगा, हमारा अगला भी बच जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम से इस कथा को सुने। सुंदर उत्तरकांड भी हम आज यहाँ विराम दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग भगवान राम की कथा तो बड़े प्रेम से सुने। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई जानकार नहीं, अगर मेरी कथा में भगवान के गुणगान करने में जो आपको अच्छी न लगे उसे निकाल, लेकिन अगर कुछ अच्छी लगी हो उसको ग्रहण कर लेना। भाई मैं तो वक्ता तो हूं नहीं, मैं ज्ञानी हूं नहीं, मैं विद्वान हूं नहीं, जितना अपने पास भगवान ने क्षमता दिया है और जैसे मुझे आनंद आया, क्योंकि ये कथा रखी गई थी 1 महीने, ये कथा रखी गई थी 1 महीने। तो हमारे लोगों ने फोन किया कि गुरुजी ये तो नवरात्र बीच में आ रहा है, 9 दिन तक बिजी रहेंगे, जबकि ये कथा 17 से रखी गई। आप लोगों को मैंने निमंत्रण भी भेज दिया था सबको, फिर मैंने तुरंत उस निमंत्रण को कैंसिल किया, उस निमंत्रण को कैंसिल किया। तो मैंने 17 की जगह 27 कराया। भाई नवरात्र बीच जैसा पीछे रहेंगे, सबके यहाँ पूजा पाठ होगा। तो ये कथा 1 महीने के रखी गई और शायद 1 महीना भेजे, आनंद कम नहीं होगा, ये मुझे विश्वास। और जीवन में आप लोग जो तपस्या किए हैं, आज महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, सच बोलता हूं। अगर यही आप लोग अगर 19 दिन कर लिए होते, ये संभव था या गारंटी थी आपके परिवार का कल्याण हो जाता। किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
क्योंकि यह कथा भगवान की कृपा से रखी गई है। इतना शांति ढंग से पूर्ण होना ये भगवान की कृपा का ही प्रभाव है। और इतना दिन से कथा कही जा रही है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बाड़ी भगवान अभी वैसे ही दिए। सब ये नहीं हो रहा कि नहीं भाई समझ में कम आ रहा, वैसा ही चल रहा है। और ऐसा नहीं आप लोग तो लेट आते हो, बहुत बैठते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, है कि नहीं? भगवान की कृपा है 12 बजे के पहले ये सारे लोग मंच पे बैठ जाते और साथ में मैं भी बैठ जाता। और इतना टाइम अगर ये लोग मंच पे बैठते हैं, ये भगवान की कृपा है। इन सभी के चरणों में बार बार नमन करता हूं, बार बार। भगवान इसी तरह इन लोगों की भक्ति को बनाते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है जीवन में। भगवान के समर्पित होने पे हमें सब कुछ मिल जाता है। और मैं भगवान से यही मानता हूं कि कौन क्या कहता है उससे हमसे मतलब नहीं। हमें आनंद आता है, हम कथा गाते हैं। अगर यही मैं कथा किसी से कहवाता, लोग जो कहते हैं, तो जो कथा कहवाए होंगे उनसे पूछ लेना। कम से कम इस 19 में कथा कहने का तो 2 लाख रुपया मांगते हैं, बता रहा हूं। 2 लाख रुपए लेते खाली कथा कहने का, और वह भी विरोध तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो जीवन का सार है हमें कथा में कहना है। भगवान ने हमको अच्छा समय दिया है, अपना कल्याण होगा, भक्तों का भी कल्याण होगा। हम इसलिए कथा न कहें कि हमको 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मिल रहा है, नहीं। और यह तो जीवन में छोड़ दिया हूं, जब तक शरीर है तब तक कथा गाऊंगा। आप लोगों को भी एक कथा कहलाना होगा। अगर आप लोगों की इच्छा, गांव वालों की इच्छा है, सबकी इच्छा है, कथा रख सकते हैं। कथा कहने का कोई शुल्क नहीं होगा। जैसे दिन कथा आप रहेंगे उतने दिन कथा बोलेंगे, हमको आनंद आता है। क्योंकि अगर कथा ना मिले तो हमसे रहा नहीं जाएगा। एकदम हमें कथा चाहिए, कथा से दूरी न बने। और एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां मैं इसी गांव का क्षेत्र का हूं। जैसे यहाँ पे कथा होगी तो कथा के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। वो क्या है? कथा तो हो जाएगी भाई, जो लोग आते हैं बजाने के लिए उनका तो आपको शुल्क देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बढ़िया से कथा करना है, तो जो आपका टेंट लगा हुआ है यह भी समर्पित रहेगा, आप लगवा लीजिए बढ़िया से, क्योंकि कथा में शुद्धता होनी चाहिए। हाँ, अगर आप देखिए मदद करना चाहते हैं, संत को मदद करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा कुछ देना हो दे दीजिए, नहीं भगवान कोई बात नहीं, भगवान की कथा रखिए। दूसरी व्यवस्था बनाई गई है कि बर्तन भी जो भी है, किसी के यहाँ हमारा बर्तन नहीं जाता, किसी शादी भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, न कहीं नहीं जाएगा, केवल पूजा के लिए जाता है, केवल पूजा के लिए, और केवल कथा में ही जा सकता है। पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि क्या है, धर्म जो है ना सात्विक ढंग से होना चाहिए। भगवान की कथा भी सात्विक ढंग से होना चाहिए। मैं आप सभी का आभारी हूं। आप सभी लोग बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ कथा सुने हैं। तो कल हवन है, जिन माताओं बहनों ने कलश उठाया था वे सभी लोग हवन में जरूर आकर के आहुति डालेंगी। और इनमें से जिसको आहुति डालना मैं पहले कल ही बता दिया हूं कि सबको आज ही सामग्री देनी थी।
जो सामग्री लेके आए हैं, ठीक है, कल आप लोग हवन में अपना आहुति डालेंगे, लेकिन जिसके पास सामग्री नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूं, वह बैठने का प्रयास न करें। क्यों कि आपको कोई उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आपके घर का कुछ पूजा में नहीं लगेगा। हम तो उसमें कुछ मांग नहीं रहे आपसे, आपकी सामग्री हवन में लगेगी। हम तो ये कह नहीं रहे हैं कि नहीं भाई आप हवन करने बैठिए तो दक्षिणा भी चाहिए, 100-200 रुपए 500 रुपए देकर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना। जो भी आप सामग्री लाएंगे, जो आपकी श्रद्धा हो, जो ब्राह्मण बंधु रहेंगे, आप लोग हवन करिए, उनका पैर छू लीजिए, जो कुछ आपको इच्छा हो दे दीजिए। हम किसी को बाध्य नहीं करें, लेकिन जो भी चीज हो बड़े श्रद्धा से प्रेम के साथ, ये मैं चाहता हूँ। और भगवान की इच्छा रही, अगर यह शरीर रहेगी और यहाँ की अनुमति मिलती रहेगी तो यहाँ पे हर साल कथा होगी। ये अब किसको अच्छा लगता है उससे मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर भगवान शरीर रखे और यहाँ का कोई जो भाई कुटी है, अगर कोई ठीक मानुष लोग की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ की अनुमति बंद नहीं हुई तो कथा यहाँ साल में एक बार होगी। तो कथा करना कोई गड़बड़ चीज तो नहीं है ना। इतना दिन आप लोग कथा सुने, ऐसी कोई बात हमने बोला क्या अपने बारे में किसी बताया? हमने जो रामचरित मानस में लिखा वही तो कर रहे हैं। देखना क्या अर्घ द्वार, जिधर जल निकलता होगा तो ये जान लेना कि उत्तर ही होगा, तब चाहे जहां भी होगा वह उत्तर ही। उत्तर क्यों? ये जो हमारी शरीर है, जैसे मैप आप सब लोग देखते हो, मैप का जो ऊपर का भाग होता है उसे उत्तर माना जाता है, बराबर है जी? जो मैप का भाग होता है उसे क्या मानते हैं? उत्तर। और हमारा ध्यान करने का जल कहाँ है? ऊपर। और यही हमारा ध्यान, जितनी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और उस ब्रह्मांड में जोड़ो। इसका बड़ा विधान लंबा कहानी हो जाएगा, लेकिन इतना जान लेना कि जितना है हमारा, इसके ऊपर ऊपर उठो। उत्तर का मतलब सीधा ऊपर से है, सीधा ऊपर से। मैं जितने लोग देखे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उत्तर जब भी देखेंगे ना तो ऊपर ही आता है, तब दिखाता है। तो जब हम भी संसार से ऊपर उठेंगे, भगवान शंकर हमेशा संसार में रहेंगे, संसार से ऊपर उठ के सोचे। उनके धर्म के बारे में आपको बताया था, बैल के बारे में बताया था, क्यों ग्रहण किए थे, फिर कभी चर्चा होगी इसके बारे में। तो ये सब सिद्धांत है। आप लोग पाठ करने वाले हैं कि नहीं? दो ही लोग है और कोई नहीं रहा है। बताया गया था कि कल बोला गया था कि नहीं? अब बताओ, इतना बोलने के बाद एक दिन में भी अगर भूल जाते हैं तो क्या करें? तो ठीक है, आप सभी को मेरा बार बार वंदन है, प्रणाम है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, बराबर है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा थी, ये कथा बड़े ढंग से भगवान ने पार किया है। और मैं बताऊँ, इतना मन लगता था, मैं गेट के बाहर नहीं जाता, सुबह उठता हूँ, यही रात को ही घर तो मैं कभी इतना दिन में देखा ही नहीं। क्या है? क्योंकि यही मस्त रहते हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं, मस्त। तो आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सभी
गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं शोकविनाश्रे शम्भुनादिर्गमम् श्रीमद्रां पदभक्तिमनिशं प्राप्तयतु रामायणं मत्वा तत्र रघुनाथनामनिरतं शान्तस्मतः शान्तये भास्मावद्धितं चकार तुलसी दास्तथा मानसम् पूर्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं मायामोहमदापहं शोभिबलं प्रेमाङ्कुरं शिवं श्रीमद्रामचन्द्रमानसमिदं महत्यावदहन्ति ये संसार पतंग घोरकिरणे दहन्ति नो मानवा भास्कर ईश्वर उपरांत नवतिश्रम एक श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल विध्वंसे सप्तम शुभाग समाप्त उत्तरकांड समाप्त रामचरितमानस पूर्णाहुति। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए संत भगवंत हनुमंत महाराज की, बोलिए बाबा राम साहेब की, बोलिए माता साहेब की, बोलिए संत कबीर साहेब महाराज के, बोलिए रामचरितमानस के, बोलिए तुलसी बाबा महाराज के, बोलिए काशी विश्वनाथ की, बोलिए परमने माता पिता के, बोलिए गौरवपते हर हर महादेव। जिनको और भी पाठ करना वो आ सकते हैं, जो पाठ किए हैं वही, जिनको और भी पाठ करना वो आ सकते हैं। बोले श्रीमद् रामचंद्र भगवान की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अरे भीड़ परी जब भक्त तुम्हारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। अरे स्वामी प्रभु ईश्वर आयो सतरथ भूपत वचन सुनायो। अरे वन में जाय ताड़ नारी चरण छुआए अहिल्या तारी। जनकपुरी रघुनंदन आयो नगर निवासी दर्शन पायो। अरे रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया सब राजों का मान ढकाया। परशुराम क्रोधित हो आए दुष्ट भूप मन में हर्षाए। अरे लखन सुनो मुनि ज्ञानी संत नहीं होते अभिमानी। लक्ष्मण
वचन ध्यान मत दीजो, एक दंडतात को दीजो। अरे लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। अरे हुई उर्मिला लखन की नारी, सुकृति कुसुम प्यारी। अरे अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल आए। अरे गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी। अरे कुटिल घराने बहनाई, कैकेयी यह बात सुनाई। अरे मेरी विनती सुन लीजो, भरत पुत्र को करती लीजो। अरे धरो आओ, रघुकुल की कुल बनाओ। अरे सुनत बचन राघव हर आए, माता जी के मंदिर आए। अरे माता जी मैं को अरे समाचार सुने मन आए, हनुमान परम सुहाए। अरे सीता की जब यह सुनी पाई, रंगमहल से नीचे आई। अरे मेरी अचूक क्षमा कर दीजो, पर जाने की आशा दीजो। अरे मेरी अति खतिया सुन लीजो, सास ससुर की को दीजो। अरे मेरा देश पका प्रभु दीजो, तक मुझे सेवा में दीजो। बन जाने की करी तैयारी। अरे अवधपुरी पे सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी। हे श्रृंगबेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। अरे केवट कहे चरण धुलवाए, पीछे नौका में चढ़। अरे उतराई मेरे मुदरी दीदी, केवट ने यह विनती की। अरे तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। अरे भारत जया
बचन सुनाए। अरे चित्रकूट रघुनंदन आए, पन को देखतिया सुख पाए। अरे अवधपुरी को चलिए भाई, एक तय के कुछ लाए। अरे चरण पादुका तुम ले लीजो, अर्पण करके पूजा लीजो। अरे आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया। अरे कन्हैया स्थान आए रघुराई, सुपुत्र की नाट कटाई। अरे पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारित संग आए। अरे रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। अरे पीछा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई। अरे धर्मीय गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुल आई। अरे लक्ष्मण सीता छोड़ तुम आते, जनक दुलारी नहीं गवाते। कोमल पतन सुहासिनी सीते, तुम व्यर्थ रहेंगे गीते। अरे सुनरी पैना सुन ले तोता, मैं भी पंखो आता होता। अरे सुन रे गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे पूरी। अरे ये नाट सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी। अरे श्यामा ही रंगी तू ही बता दे, जनक नंदनी से मिला दे। अरे हे अशोक मम से कविता दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे। अरे मन बड़ा ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई। अरे जग पर फल सब लीलाई, प्रेम सहित आए रघुराई। अरे वीर रूप धरि हनुमत आए, जग कमल में शीतल